हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आइए एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ए 40 वाट ट्यूब लाइट इज इन पैरेलल विथ ए रूम हीटर ऑन ए मेन लाइन। व्हाट हैपन व्हेन लाइट इज स्विच ऑफ। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एक ट्यूब लाइट है जिसका पावर रेटिंग दिया हुआ 40 वाट, इज इन पैरेलल विथ ए रूम हीटर। बनाते हैं फिगर में, अगर समझाते हैं। एक दीजिए, एक बल्ब है, ठीक है, वो पैरेलली कनेक्ट है एक रूम हीटर से, ठीक है। यहाँ पर आपका एक हीटर है, ठीक है, रूम हीटर से पैरेलली कनेक्ट है। और इस दोनों को एक मेन सप्लाई हम लोग दिए हुए हैं, सप्लाई दे रहे हैं। मान लीजिए सप्लाई हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट देते हैं ना, हम सप्लाई लेते हैं। तो ये दिया हुआ है जिसमें बल्ब का, ये बल्ब है, बल्ब का पावर आपको दिया हुआ है 40 वाट। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, व्हाट हैपन व्हेन लाइट इज स्विच ऑफ। बोल रहा है जब हम क्या करेंगे, जब हम अगर लाइट को स्विच ऑफ कर दें, मान लीजिए यहाँ पर अभी ऐसे कनेक्शन है, इसको स्विच ऑफ कर दे, मतलब इसको ओपन कर दे सर्किट को, ठीक है। ये ओपन सर्किट हो गया फ्रेंड, ये हो गया ओपन, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो गया, तो बोलता है कि हीटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, दोनों अप्लायंसेस क्या है आपका, पैरेलली कनेक्ट है। और पैरेलली में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए भी वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है, और इस हीटर के लिए भी क्या है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो पैरेलली में हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, यही ना सप्लाई कर रहे हैं, 220 वोल्ट। जो होम अप्लायंसेस होता है तो हम लोग कितना लेते हैं, ट्रांसफर से या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 220 वोल्ट लेते हैं घर में, और वही देते हैं पैरेलली कनेक्शन में। तो अगर हमारा बल्ब में भी 220 जा रहा है, इसमें भी 220 जा रहा है, तो अगर इसको हम ओपन सर्किट कर भी देते हैं, बल्ब को ओपन सर्किट कर देते हैं, तब भी तो ये क्या करेगा, 220 ही नहीं लेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, करंट चेंज होता है। तो हम तो वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज सेम है, चाहे पैरेलली में इसको हम बंद कर दिए, ऑफ कर दिए, लेकिन इसको सप्लाई कितना दे रहा है, 220 वोल्ट का, इसलिए इसके रेटिंग पे क्या होगा, हीटर के रेटिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें लिख सकते हैं कि हीटर आउटपुट रिमेन द सेम, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा कि जो हीटर है उसका आउटपुट रिमेन क्या होगा, सेम होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलली कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, आपको ये अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हो, और सब्सक्राइब, अगर आप न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट हैं, वो अगर लाइक कर दिए वीडियो को तो आपको धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 51 पर आ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार और समझते हैं क्या क्वेश्चन का डिमांड है। तो बोल रहा है, ए बैटरी सप्लाइड, एक बैटरी है, ठीक है फ्रेंड, वो सप्लाई कर रहा है 150 वाट एंड 196 वाट पावर to two resistance of 6 ohm and 4 ohm when they are connected separately to it. The internal resistance of the battery is, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक बैटरी है जो पावर सप्लाई कर रहा है, दो पावर, जब दो रेजिस्टेंस से उसको कनेक्ट किया जा रहा है अलग अलग से। देखिए फिगर से आपको समझाते हैं, फिगर से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है, मान लीजिए पहला केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है केस 1 में, कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है,
ठीक है। इसको एक बैटरी सप्लाई से हम जोड़ दिए। इस रेजिस्टेंस का हम मान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, ये R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम का है। ठीक है, तो ये 6 ओम है। तो 6 ओम है और ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 150 वाट हो रहा है, जब इसको हम बैटरी सप्लाई से यहाँ से बैटरी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं। तो पूछता है यहाँ पर, थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर पूछता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो इसी का मान आपसे पूछ रहा है कि जब एक बैटरी को जब एक रेजिस्टेंस से लगाते तो उसका पावर कितना डिसिपेट करा वो बैटरी, 150 वाट, और रेजिस्टेंस का मान 6 ओम है। और बताइए कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एक ये केस है फ्रेंड्स। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं, और दूसरा केस आपको पहले हम दूसरा केस भी लिख देते एक बार। सेकेंड केस क्या है फ्रेंड्स, सेकेंड केस वही है कि जब उसी बैटरी को एक अलग रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, एक अलग, यहाँ पर बैटरी है, वही सेम बैटरी ले रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और उसी बैटरी को एक अलग रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाए तो उसका, अब यहाँ रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, आपको दिया हुआ है 4 ओम, और ये पावर जो है डिसिपेट कर रहा है कितना, 196 वाट। तब बताना है इस केस में भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला, कि वी नो डैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कि I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू E बाय R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, जब हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाता है, ऐड हो जाता है, तो करंट हमारे क्या होता है सर्किट में फ्लो, ये होता है बैटरी से। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, केस 1 का ये फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, केस 1 का फिगर है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है, बैटरी दिया हुआ है, बैटरी मतलब क्या, वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा तब, तो वी नो डैट, अगर हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला बनाए तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होगा वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा फ्रेंड्स। या इसको हम करंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट के फॉर्म में बैटरी का लिखे है ना, तो इसको हम पावर को करंट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हटा दीजिए, इसको हम लिखते हैं करंट के फॉर्म में, I स्क्वायर आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पावर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, I स्क्वायर आर करते हैं तो यहाँ से पावर आपका बन जाएगा, तो देखिए यहाँ से P जो है P1 पहला केस के लिए, तो I के लिए हम क्या मान लिख सकते हैं, बैटरी का E बाय आर प्लस आर। ठीक है, गुना में R1 ये लिख सकते हैं। जहाँ पर अगर मान पुट कर देते हैं तो ये 150 दिया हुआ वाट इक्वल टू E बाय आर प्लस R1। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो R1 यहाँ भी है इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये आपका आ गया पहला केस। ये मान लो सेकेंड केस है। ठीक है, अब देखो अगर हम आप सेकेंड इक्वेशन मान लिए। ठीक है फ्रेंड, ये आप सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो इस सेकेंड केस के लिए भी अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि वी नो
डैट क्या लिख सकते हैं कि P2 इक्वल टू लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर R2 लिख सकते हैं। अब P2 आपको क्या दिया हुआ 196 दिया हुआ है फ्रेंड्स, और I क्या हो जाएगा E बाय R प्लस R2 गुना में R2 हो जाएगा। इसका भी वैल्यूम रख दिए तो ये हमारा निकला है। ठीक है, याद रखेंगे, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अब हम यहाँ से ये करते हैं कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड से, तो हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं। अगर P1 को P2 से भाग दे दें, ठीक है, तो हमारा मिलेगा ए स्क्वायर R प्लस R1 गुना में R1 बाय ए स्क्वायर बाय ओ होल ब्रैकेट था ना, ये यहाँ नहीं होगा फ्रेंड्स, काहे कि आई पे स्क्वायर था तो बाहर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ भी R प्लस R2 ब्रैकेट होल स्क्वायर गुना में R2। इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप समझने के लिए एक चीज़ देखो, अगर हम ब्रैकेट को अगर स्क्वायर को तोड़ लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल टू ई का स्क्वायर बाय R प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर गुना R1। उसी तरह नीचे करेंगे तो ए स्क्वायर गुना R2 बाय R प्लस R2 का मान क्या है फ्रेंड्स, R2 का मान है आपको 4 हो, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। इतना आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। तो देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा होगा, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बराबर R1 का मान कितना है 6 बाय R प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया गुना में R प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पर 4 R2 का मान रख दिए। जब इस चीज़ को इससे काटेंगे 2 बार में 2 से 3 बार में, ठीक है, तो हमारा क्या निकला यहाँ पर देखिए P1 बाय P2 इक्वल टू, ठीक है, R प्लस 4 निकला, तो R प्लस 4 का होल स्क्वायर और गुना में 3 बाय 2 R प्लस 6 का होल स्क्वायर ये निकला। और यहाँ पर P1 जो है P1 कितना दिया हुआ था 150 और P2 दिया हुआ था 196 वाट, 196 दिया हुआ था इक्वल टू 3 R प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2 R प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया फ्रेंड्स। तो देखो इससे हम इसको काट सकते हैं कितना बार में 50 बार में काट सकते हैं, इक्वल टू R प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। इससे इसको कितना बार में काट सकते हैं 18 एक 16 ये हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ हो जाएगा R प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और हम अगर कट करें फ्रेंड्स इसको ऊपर नीचे कट करें इससे 2 से, तो ये 25 बार में कटेगा और ये 4 9 इतना बार में कटेगा, और r प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय r प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स इतना। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन आप बुक में देख लेना। अगर हम ऑप्शन में ये r का मान निकालना है ना, अगर हम ऑप्शन से फ्रॉम ऑप्शन से अगर हम स्मॉल r का मान 1 पुट करते हैं यहाँ, ठीक है, फ्रॉम ऑप्शन से हम क्या कर रहे हैं, r इक्वल टू 1 पुट इन, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 4, तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं फ्रेंड्स, जब ऑप्शन से बदल दे रहे हैं। तो 25 इक्वल टू 9 नहीं 25 बाय 49 इक्वल टू, तो r का मान 1 प्लस 4 और 1 प्लस 6, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। तो 25 बाय 49 इक्वल टू ये हो गया क्या, 5 का होल स्क्वायर, ये 7 का होल स्क्वायर। 25 बाय 49 इक्वल टू ये क्या होगा, 25 बाय 49 आ गया फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि r का मान क्या होगा, 1 ओम होगा जिसमें हमारा क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम निकाल लिए कि r का मान 1 है, तो यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया 2 ही क्वेश्चन में, लेकिन क्या है आपको मैं पूरा क्लियर समझाने के लिए इतना लॉन्ग बनाया कि आप समझो कि कैसे न्यूमेरिकल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो अगर बोरिंग लगा हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तभी लाइक करें, अगर बोरिंग लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ज़रूर करें, कुछ अपना ओपिनियन ज़रूर देकर जाएं, जिससे मुझे मोटिवेट ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।